नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएमसी क्लासेस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट कंज्यूमर सरप्लस के बारे में, उपभोक्ता की बचत के बारे में। आज हम बात करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि उपभोक्ता की बचत कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है और इससे संबंधित तमाम जो तथ्य हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उपभोक्ता की बचत की। उपभोक्ता की बचत दरअसल एक कंज्यूमर किसी वस्तु या सेवा के लिए जो प्राइस देने के लिए तैयार होता है, जो कीमत देने को तैयार होता है और वास्तव में जो उसे कीमत देनी पड़ती है, दोनों के अंतर को कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता की बचत कहते हैं। The difference between the price a consumer is willing to pay and the actual price he pays for a good or service is called the consumer surplus. मान लीजिए कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत के रूप में 10 रुपए देने को तैयार है और वास्तव में उसे 8 रुपए ही उस वस्तु की कीमत के रूप में देने पड़ते हैं। तो इन दोनों का अंतर जो है, 2 रुपए जो उसका अंतर है, वो अंतर ही क्या कहलाएगा? उपभोक्ता की बचत कहलाएगा, कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। तो कंज्यूमर जो किसी वस्तु की कीमत देने को तैयार है और जो वास्तव में उसे कीमत देनी पड़ती है, दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत या कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। आगे हम बात करते हैं इसके कंसेप्ट को किसने डेवलप किया, किसने दिया। तो जो उपभोक्ता अधिशेष है, उपभोक्ता की बचत है, कंज्यूमर सरप्लस का जो सबसे पहले कंसेप्ट डेवलप किया, इसका प्रतिपादन किया, वो फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जूल्स ड्यूपिट ने 1844 में सबसे पहले इसे डेवलप किया और इकोनॉमिक्स में इसको लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है एल्फ्रेड मार्शल को, जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट किसने दिया, तो वो जूल्स ड्यूपिट ने दिया, जबकि इसे इकोनॉमिक्स में पॉपुलराइज करने का जो श्रेय जाता है वो एल्फ्रेड मार्शल को जाता है। आगे हम बात करते हैं उपभोक्ता की बचत का जो डायग्रामेटिकली हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत देने को तैयार है, वो कीमत देने को तैयार है ओ बी, लेकिन वास्तव में उसे कितनी कीमत देनी पड़ रही है इस वस्तु के लिए? ओ पी। तो वो कीमत जो देने को तैयार है, रेडी टू है, पे करने के लिए रेडी है, वो ओ बी है, लेकिन वास्तव में उसे पे करनी पड़ रही है वो कीमत है ओ पी। तो दोनों का अंतर जो है वो कहलाएगा उपभोक्ता की बचत। और अंतर क्या बनता है कुल मिलाकर के? ये जो येलो शेडेड जो एरिया है, जो कि बी, पी और ई, ये सारा का सारा जो एरिया है, सारा का सारा जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा या उपभोक्ता की बचत कहलाएगी, ये येलो शेडेड एरिया। तो अगर हम कुल मिलाकर के ये बात कहें कि उपभोक्ता जो वस्तु की कीमत देने को तैयार होता है और वास्तव में उसे जो कीमत देनी पड़ती है, दोनों के अंतर को कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है, उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। आई होप कि ये कंसेप्ट कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है ये आपको आसानी से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।